वे प्रोटीन, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन। सुपरमार्केट से लेकर इंस्टाग्राम तक प्रोटीन की धूम मची हुई है। तो यस, प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। ये वे प्रोटीन आजकल इतना ज़्यादा कल्चर हो रहा है उसका, और कहा जा रहा है कि वे प्रोटीन इज़ अ गुड प्रोटीन। तो बॉडी को सबसे पहले एनर्जी चाहिए, हमें उठने बैठने के लिए, मतलब हम बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ भी जाना है तो वी नीड एनर्जी। तो अगर प्रोटीन्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है सफिशिएंट तो प्रोटीन्स पहले एनर्जी देगा। तो यू आर यूजिंग एन एक्सपेंसिव सोर्स फॉर एनर्जी गिविंग। वेट लॉस में भी प्रोटीन हेल्प करता है। 73% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर मील में आपने प्रोटीन इंक्लूड किया है या नहीं, तो भी आप काफ़ी हद तक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। तो देयर आर सम अमाइनो एसिड्स विच आवर बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर, तो उसे असेंशियल कहते हैं, यानी आपको डाइट से मिलना ज़रूरी है। और नॉन वेजिटेरियन फूड में वो सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। फॉर वेजिटेरियंस एक चीज़ याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो प्रोटीन की वैल्यू आपको पता होगी। कई सारे सेलिब्रिटीज प्रोटीन पाउडर्स एंडोर्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स अपनी हर मील में प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये प्रोटीन करता क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होता है, ये आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी और मैं होस्ट हूँ H2O जिंदगी की, जहाँ हम बात करते हैं कि कैसे हम एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। आज का एपिसोड प्रोटीन को डेडिकेटेड है और आज हमारी खास मेहमान है न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा मित्तल, जो कि पिछले 27 सालों से लोगों की हेल्प कर रही हैं कैसे वो डाइट के ज़रिए अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। वेलकम शिल्पा। थैंक यू वीना जी। आज का एपिसोड शिल्पा बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। yes. अगर मार्केट में जाएं या फिर इंस्टाग्राम पर जाएं सुपरमार्केट से लेकर इंस्टाग्राम तक प्रोटीन की धूम मची हुई है। इसी बज़वर्ड को हम हर जगह सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक न्यूट्रिशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन ही है, क्योंकि कोई वेट लॉस कर रहा है तो वो भी प्रोटीन पे जा रहा है, कोई वेट गेन करना चाह रहा है वो भी प्रोटीन के पीछे जा रहा है, जो मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं वो भी प्रोटीन के पीछे जा रहे हैं, आजकल जो होम वर्कआउट कर रहे हैं वो भी प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी थोड़ा भी अपना ध्यान रखता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रख रहा है वो प्रोटीन का ही है। तो आप बताइए, क्या सही है ये कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें प्रोटीन का ही रखना है? वीना जी देखिए कैसे है कि यस, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके बॉडी को चाहिए। उसमें 3 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। जैसे आप बोल रहे हैं राइट कि वेट लॉस हो, वेट गेन हो, कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो, हर एक इंसान का फोकस, बच्चे से लेके बड़ों तक का, सबका फोकस प्रोटीन पे है। दैट इज़ वेरी ट्रू। अब ऐसे क्यों? तो प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो ये कॉन्वर्सेशन यानी वो थिंकिंग, उसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी प्रोसेस, यानी हर एंजाइम, हर हार्मोन, सबके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। बिना उसके आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। तो येस, प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। क्या होता है, लोग जब प्रोटीन पे फोकस करते हैं, अब आप एट ए टाइम अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो तो आप नेचुरल है दूसरे न्यूट्रिएंट्स या दूसरी फूड आइटम्स उतने नहीं खा पाओगे। राइट। जब आप सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करते हो, कोई भी एज ग्रुप हो, बीट फॉर वेट लॉस, वेट गेन, जो हैवी वेट वर्कआउट कर रहा है, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं, जो कि एक लेमैन के लिए समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सो देयर इज़ वेयर वी प्ले अ रोल। तो वो प्रॉपरली प्लान करके अगर लेते हैं तो सही है। अगर आप नहीं ले पाते हो तो प्रोटीन्स और कार्ब्स आप कम कर देते हो वो चक्कर में, तो प्रोटीन्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी गिविंग एंड नॉट फॉर देयर मेन फंक्शन। उनका मेन फंक्शन होता है मसल रिपेयर, वेयर एंड टेयर, जो रोज़ की मर्रा ज़िंदगी में अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी मसल्स को यूज़ करती है। रोज़ एक वेयर एंड टेयर बॉडी का चलता रहता है।
तो उसके लिए प्रोटीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अगर सफिशिएंट कार्ब्स नहीं है तो बॉडी को सबसे पहले एनर्जी चाहिए। हमें उठने बैठने के लिए, मतलब हम बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ भी जाना है तो वी नीड एनर्जी। तो अगर प्रोटीन्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है सफिशिएंट तो प्रोटीन्स पहले एनर्जी देगा। तो यू आर यूजिंग एन एक्सपेंसिव सोर्स फॉर एनर्जी गिविंग। सो इसीलिए प्रॉपर बैलेंस होना, प्रोटीन्स तो खाना है लेकिन साथ ही में दूसरे न्यूट्रिएंट्स, गुड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उसका भी ध्यान रखना है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रोटीन के बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही है तो दैट्स द ओनली थिंग, लेकिन बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, कार्ब्स को या फैट्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी बॉडी की ना एक बड़ी खासियत है कि शायद प्रोटीन हमें रोज़ लेना है और कार्ब्स और फैट हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वाज रीडिंग एंड आई वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट फ्रॉम यू कि इसीलिए शायद ज़्यादा प्रोटीन हो रहा है, बिकॉज एवरी डे वी हैव टू हैव इट। सो येस, एवरी डे प्रोटीन, इनफैक्ट हर मील में। ओके, आप दिन में अगर 4 मील खाते हैं तो आपको हर मील में प्रोटीन लेना है। अब क्यों प्रोटीन इतना हाइप हो रहा है? बिकॉज स्टडीज़ जो काफ़ी सारी लास्ट ईयर तक की जो स्टडीज़ मैंने देखी, 73% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। राइट। सो इसीलिए एंड स्पेशली वेजिटेरियन। यस, एंड दैट्स ऑल्सो अ बिग मिथ। वेजिटेरियंस को भी प्रोटीन मिल सकता है। हमारे इंडिया में नॉन वेज, हम बोलते हैं कि हाँ शी इज़ अ नॉन वेजिटेरियन, बट जब हम उनका रिकॉल लेते हैं तो नॉन वेजिटेरियन यानी नॉन वेज फूड्स आप कितनी बार इंक्लूड करते हो हफ्ते में? फिर वो बोलेंगे मैम 1 या 2 बार। सो दैट मेक्स प्रैक्टिकली नो सेंस। ओके, इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक। तो आपको वो प्रोटीन की क्वालिटी मिल रही है। देयर इज ओनली अ डिफरेंस इन द क्वालिटी। राइट, सो मे बी वील टेक दैट पार्ट अ लिटिल लेटर। sure. लेट्स गेट बैक टू कि हर मील में प्रोटीन होना जरूरी है। सो हर मील में, या ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, हर मील में प्रोटीन होना ज़रूरी है। एक तो मैंने जैसे बोला, प्रोटीन फैसिलिटेट करता है सारे प्रोसेसेस। सो सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है तो हेमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल में ही, हीम इज़ आयरन एंड ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन का मॉलिक्यूल, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसके लिए हर मील में अगर प्रोटीन लेते हैं, आपको ऐसे नहीं है कि बहुत भर भर के लेना है, बट कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जैसे सुबह अगर पोहा खा रहे हैं, नॉर्मल ब्रेकफास्ट, 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसके साथ कुछ स्प्राउट्स ले लीजिए। उसी तरीके से हमारे लंच डिनर में यूजुअली दाल, पल्सेस, कर्ड या फिश, एग होता है। एंड स्नैक्स में आप कुछ चने हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ सीड्स है, तो इट इज़ वेरी ईजी। अगर आप हर मील में प्रोटीन नहीं लेते तो जो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस है, जो लेटेस्ट में लास्ट ईयर गाइडलाइंस रिलीज हुई थी, उसके हिसाब से 0.8 to 1 ग्राम पर kg ऑफ आइडियल बॉडी वेट, दैट इज द रिक्वायरमेंट। So which means if my weight is, let's say 56 kg, Yes. so almost 56 Around grams. 50 to 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको पूरे दिन में खाना ज़रूरी है। Alright. तो ही आपका रिक्वायरमेंट पूरा होगा। और जो बाकी प्रोटीन के फंक्शंस है, यानी वेयर एंड टेयर है, आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स, वो सब सही तरीके से चलेंगे। राइट। और अगर कोई नॉर्मली घर पर अपनी मील्स तैयार कर रहा है, दे आर नॉट कनेक्टिंग एनी न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो कैसे ट्रैक रखें कि हाँ भाई हमने 50 to 60 ग्राम्स प्रोटीन ले लिया है या नहीं ले लिया है? और अगर कोई ट्रैक नहीं रख रहा है, शुड दे स्टार्ट ट्रैकिंग? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। समवन स्टेइंग इन अ मेट्रो, जैसे हमारी ही लाइफ ले लीजिए मुंबई की, अगर वर्किंग है तो वो सुबह बेचारी सब खाना बना के ही घर से निकलती है। सो इवन इफ शी जस्ट टेक्स केयर कि हर मील में whenever you sit to eat, ask yourself प्रोटीन में क्या है, तो इमीडिएटली आपको रियलाइज़ हो जाएगा। प्रोटीन के सोर्सेज बहुत क्लीन और हम बहुत सारा नेट में है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, पल्सेस है, स्प्राउट्स है, सीड्स हैं, नट्स है, सोयाबीन है, टोफू है, नॉन वेजिटेरियन में एग, चिकन, फिश, मीट, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर मील में आपने प्रोटीन इंक्लूड किया है या नहीं, तो भी आप काफ़ी हद तक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। सो व्हेन आई से ओनली दिस सोर्स, आई डोंट मीन कि रोटी में प्रोटीन नहीं होता। सो भगवान ने चीज़ें बनाई ऐसी है कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है। तो आप अगर 1 कटोरी दाल लेते हो जो 4 से 6 ग्राम प्रोटीन देता है, बट रोटी आपको अराउंड 6 से 7 देती है, तो आप साथ में ही खाने वाले हो तो 10 ग्राम प्रोटीन तो आपको आपके लंच में ही मिल गया।
राइट। तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, बट माइंडफुली हर मील में प्रोटीन इंक्लूड कीजिए। फिर उसके अलावा आप कभी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, बीच में 8-10 पीस ड्राई फ्रूट सफिशिएंट है, सीड्स डाल लीजिए। दिस आर द वेज टू एनरिच कि आप और प्रोटीन कैसे बढ़ा सकते हैं। चिया सीड्स है, उसमें भी प्रोटीन अच्छा है, ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स में 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि आप जो प्रोटीन के सोर्सेज है, आपको सिर्फ थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा खुद को। इवन इफ़ यू आर नॉट कंसल्टिंग एनीवन, सिर्फ यही पूछना है जब आप खाने बैठो कि इसमें प्रोटीन में क्या है। बिना प्रोटीन कोई मील नहीं खाना है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग Yes. कि हर मील में प्रोटीन होना ज़रूरी है। यहाँ पर तो एक लिस्ट दे दी है आपने, यू डोंट हैव टू गेट बोर्ड कि भाई ये थोड़े से ऑप्शंस हैं आपके पास प्रोटीन के, देयर इज़ अ लिस्ट जिसे आप एक्सप्लोर Yes. कर सकते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में हमें पता है कि पल्सेस इतने सारे हैं। कितने पल्सेस आप यूज़ करते हैं? मतलब अगर मैं पूछूं चना, राजमा, ऐसे हाँ, हार्डली मुझे लगता है 8-10 8, मैक्स 10 होंगे। यानी मटकी हो गई, मूंग हो गया, चना, चौली। Right. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे इंडिया में 80+ मतलब उससे भी ज़्यादा पल्सेस है और हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है। सो दैट्स द ब्यूटी। अगर हम सिर्फ जाके लोकल किराना में भी पूछेंगे, राजमा की आपको 4 वैरायटीज़ दिखेगी, एंड बिलीव मी हर इसमें थोड़ा थोड़ा टेस्ट में फ़र्क है। तो अगर हम प्रॉपरली प्लान करते हैं तो हम एग्जैक्टली बोर नहीं होंगे। राइट। तो हेल्थ, जो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, प्लानिंग इज मस्ट। Yes. वेदर यू आर हैविंग अ प्रोफेशनल गाइडेंस और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं अपनी मील्स को, तो देन डेफिनेटली यू विल बी मिसिंग ऑन टू समथिंग। Yes. या तो प्रोटीन कम हो जाएगा या कार्ब्स कम हो जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात से मैं एक बार फिर आपकी उस बात पर आऊँगी कि वेजिटेरियन लोग जो सोचते हैं कि भाई हम कैसे डालें, दो यू हैव गिवन अ बिग लिस्ट नाउ, Yes. लेकिन किस कॉम्बिनेशन में डालें, और हर मील में अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो किस फॉर्म में लिया जा सकता है? ओके, देखिए, एक तो पहले मैं ये आपका क्लैरिफाई करूँगी कि वेजिटेरियंस, उन्हें लगता है हमें प्रोटीन्स नहीं मिल रहा, नॉन वेजिटेरियंस को तो अच्छा खासा मिल जाता है। सो ऐसे नहीं है। फॉर वेजिटेरियंस एक चीज़ याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्स, जो हम एक्चुअली हमेशा से खाते आ रहे हैं। सीरियल एंड पल्स मीन्स राइस और दाल, या राइस एंड पल्सेस, या दाल रोटी। जैसे हमारा सिंपल दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गई जो हर कल्चर में अलग अलग नाम से जानी जाती है। गुजराती डिशेस ले तो दाल ढोकली है, इडली डोसा जिसमें दाल और राइस कंबाइन होता है, हमारी खीर हो गई। तो जब हम कॉम्बिनेशन यानी ये तरीके का कॉम्बिनेशन खाते हैं तो प्रोटीन्स के कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको कहा जाता है अमाइनो एसिड्स। दे आर एज गुड एज ब्रिक्स। जैसे हम घर बनाते हैं तो ईंट को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, तो प्रोटीन्स के वो अमाइनो एसिड्स जो है उनसे जुड़ के प्रोटीन का पूरा मैट्रिक्स बनता है। तो जब हम वेजिटेरियंस की बात करते हैं, देयर इज़ वेयर वी कम टू द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में सिर्फ यही फ़र्क है कि वेजिटेरियन जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी अच्छी है। व्हेन आई से क्वालिटी मीन्स जो आप वो खा रहे हो उसमें कुछ जो अमाइनो एसिड्स है, तो देयर आर सम अमाइनो एसिड्स विच आवर बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर, तो उसे असेंशियल कहते हैं, यानी आपको डाइट से मिलना ज़रूरी है। और नॉन वेजिटेरियन फूड्स में वो सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ओके। और वेजिटेरियन के लिए आपको ये कॉम्बिनेशन खाना है, यानी सीरियल्स एंड पल्सेस, क्योंकि सीरियल में एक अमाइनो एसिड लैकिंग है जो पल्स में है, और पल्स में एक लैकिंग है जो सीरियल्स में है। सो जब आप इस कॉम्बिनेशन में खाते हो, स्टडीज़ हैव शोन कि वो इतना अच्छा क्वालिटी देता है कि आप एग से कंपेयर कर सकते हो। एग को 100 मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि उसमें सब अमाइनो एसिड्स इन राइट प्रपोर्शन है। राइट। तो आप जब इस कॉम्बिनेशन में खाओगे तो आपको कंपेरेबल टू एग प्रोटीन, हमारा खिचड़ी ले लो, दाल चावल ले लो, दाल रोटी ले लो, दाल ढोकली ले लो, तो आपको उतना अच्छा प्रोटीन की क्वालिटी मिलेगी। राइट। और दैट ब्रिंग्स अस टू दिस पॉइंट कि तभी शायद नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को सुपीरियर माना जाता Yes, है। yes. बट देन व्हेन यू नो द राइट कॉम्बिनेशन, तो आप वेजिटेरियन से भी वही वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं Yes. जो कि नॉन वेज से मिल रही है। सो Yes. ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेज आर सुपीरियर देन द वेजिटेरियन नहीं, सोर्सेज ऑफ नहीं, प्रोटीन। नहीं। अमेजिंग, दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट दैट यू मेड हियर। मूविंग फॉरवर्ड, हम अगर विमेन की बात करें यस, तो प्रोटीन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
though they take care of the entire family, but they miss on to taking care of themselves most of the times in most of the households. Yes, you said it really, you hit the nail, I would say, कि बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, इन लॉज के लिए हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो दाल बची तो ठीक है, नहीं तो सब्जी रोटी ही खा लेंगे. So for women's, I would say in each and every age group, right from the growing years, फिर जब menstrual puberty का फेस आता है तब प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं. पोस्ट मैरिज, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, उसमें तो बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है. एंड देन एज यू स्टार्ट रिवर्सिंग, मतलब जब आपकी एज डिक्लाइन होने लगती है 40s के करीब, देन ड्यूरिंग मेनोपॉज. सो जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन में कहा था कि प्रोटीन्स हर एंजाइम्स, हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है. प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा, PCOD, जो हम बहुत देख रहे हैं आजकल. सिर्फ सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाने से आपको आपके मूड फ्लक्चुएशंस, हेयर फॉल, स्किन, सब में बहुत ग्रेटर लेवल तक डिफरेंस दिखाई देगा. सो जस्ट बट ये हमेशा से होना चाहिए, जो कि विमेंस है जो ध्यान नहीं रख पाती. एंड इट इज़ वेरी इजी. आप हमेशा कुछ स्प्राउट्स, कुछ चने या पनीर, वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स रखिए, बॉइल्ड एग्स रखिए फ्रिज में. तो कभी भी ऐसे कुछ रहा तो आप इजीली कंबाइन कर सकते हैं. एक रोटी और उस पर थोड़ा पनीर डाल दिया, एग डाल दिया, स्प्राउट्स डाल के रोल ले लिया. सो दिस इज ओनली अ लिटिल बिट ऑफ, जैसे आपने कहा था, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्लान करके चल रहे हैं ना तभी आपके फ्रिज में बॉइल्ड अंडे होंगे, वरना नहीं होंगे. यस, ट्रू, दैट्स द ट्रूथ, बिकॉज यू हैवंट प्लान्ड. एंड ऑल्सो पीपल डोंट नोटिस कि उन्हें भूख कब लग रही है, मुझे लगता है ना. कभी कभी तो लोग क्लॉक के हिसाब से ही खाते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स वाई दे आर नॉट प्लानिंग, आई फील इज बिकॉज दे डोंट नो व्हेन दे विल गेट हंग्री. क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा स्नैकिंग हो गई तो अब पता नहीं है कि इवनिंग स्नैक का मन करेगा कि नहीं, क्योंकि लंच और स्नैक्स के बीच में ही चिप्स के पैकेट खा लिए हैं. बिकॉज प्रोसेस्ड फूड इज़ अवेलेबल सो क्विकली. अभी तो वैसे भी जो ऐप्स हैं, जोमेटो, स्विगी, उन्होंने इतना आसान कर दिया ना हमारे लिए, ब्लिंकिट, एवरीथिंग इज़ ऑन अ क्लिक. और इसी वजह से भूख का जो ट्रैक है ना वो नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ किसी भी टाइम अवेलेबल है. अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आई एम ऑल्सो क्वाइट हेल्थ कॉन्शियस, एंड नाउ अ डेज जो मैं स्नैक्स चूज़ करती हूँ ना उन पे भी लिखा रहता है कि प्रोटीन रिच. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज स्नैक्स. डू वी गो फॉर दोज स्नैक्स? क्योंकि हम फिर थोड़ा सा गिल्ट हमें थोड़ा कम होता है कि एटलीस्ट प्रोटीन आ गया है स्नैक्स से. एंड नाउ इट इज मार्केटिंग हैज ऑल्सो बिगन लाइक दैट, अगर देखा जाए तो, कि खाखरा इज प्रोटीन वाले. आप मानोगे चाय में प्रोटीन, पानी में प्रोटीन, मतलब people will come across चाय एंड पानी में प्रोटीन. People will definitely go for such water, क्योंकि भाई आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है. अब पानी से ही प्रोटीन मिल रहा है तो अच्छी बात है, ये पानी पी लेते हैं. और चाय से मिल रहा है तो चलो चाय पी लेते हैं. स्नैक्स से मिल रहा है, देन स्नैक्स बार्स हैं, देन खाखरा, उसमें भी प्रोटीन आजकल प्रमोशन हो रहा है. तो what do you have to say about these snacks? So I have to just say one thing. As a consumer, you have to be a smart consumer. आप पैसे दे रहे हो, and naturally these products are highly priced. नॉर्मल खाखरा अगर आपको हाफ अ kg 60 रुपीज़ में मिल रहा है, यू आर पेइंग 3 or 4 times more price. So I would not say कि सब genuine नहीं है. There are companies which are genuine, जो actually काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, कि आपको प्रोटीन्स नॉर्मल इससे मिले. समथिंग लाइक प्रोलिशियस है, राइट बाइट है. प्रोलिशियस के खाकरे हैं जो मैं भी रिकमेंड करती हूँ, एंड दे आर जेन्युइनली हाई प्रोटीन. तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से पता चलेगा इन शॉर्ट कि आप जो भी खरीद रहे हैं पैकेज फूड उसमें प्रोटीन है या नहीं. rather than reading the labels also, I would say first read the ingredient. Just पैक को टर्न कीजिए, ingredient list चेक कीजिए. अगर वो खाखरा है तो अगर उसमें आटा है, सपोज आटा ही 80% है, मतलब अगेन व्हीट हो गया, फिर बाकी का 20% कहाँ से आ रहा है? चलो चना डाल दिया, पीनट डाल दिया, मूंग डाल दिया, तो भी बेटर है बाकी के खाकरे से. अगेन सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे मैंने कहा था, द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मैटर्स. बट देर आर सम ब्रांड्स, जैसे मैंने कहा, वो ब्रांड्स वीट बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके इसमें वीट होगा 20-30, बट फिर मूंग होगा, पीनट्स होगा. सो गो रीड द लेबल्स वेल, बिकॉज जब न्यूट्रिशन चार्ट देते हैं तो क्लाइंट्स बोलते हैं मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उसमें कैसे लिखा होगा फॉर 100 ग्राम्स.
100 ग्राम्स में आपको 25-30 ग्राम प्रोटीन दिख रहा है एंड यू आर हैप्पी और आप उठा लेते हो, बट क्या आप वो 100 ग्राम्स खाओगे? खा भी लोगे, बट इज दैट योर बॉडी नीड्स एट दैट टाइम? फिर आपने ओवर ईटिंग कर ली। तो बेस्ट इज कि इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए और उसमें देखिए कि आप किस चीज़ के लिए उसको पिकअप कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ फॉर हाई प्रोटीन, आपका प्रोटीन सोर्स एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड इंग्रेडिएंट होना चाहिए। सो इंग्रेडिएंट्स उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो पहले, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस ऑर्डर में इंग्रेडिएंट लिस्ट बनाई जाती है। तो उससे आपको इवन फॉर दैट मैटर प्रोटीन बार्स ये भी काफ़ी मार्केट में चल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट? अगर उसमें कुछ स्वीटनर ही है, कुछ अगर ओट्स है, तो ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा कार्ब्स हैं। फिर आप परसेंटेज देखिए, और इतना नहीं देखना है तो जस्ट सी द फर्स्ट 4 इंग्रेडिएंट्स, दैट्स इट। और जितनी बड़ी लिस्ट है यानी उतने प्रिजर्वेटिव्स और चीज़ें, तो जस्ट कीप इट, डोंट बाय इट। तो ईजीएस्ट इज कम इंग्रेडिएंट्स हो, सिंपल हो, जितना सिंपल चीज़ें आप समझ सकते हो उतनी ही सिंपल तरीके से वो बनी है, इसका मतलब राइट, उतनी ही सिंप्लिसिटी से बनी है। सो जस्ट गो फॉर प्रोडक्ट्स जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट थोड़ी छोटी होती है और बड़ी नहीं होती, क्योंकि बड़ी में भी समझना मुश्किल हो सकता है, और अगर समझना भी चाहें तो देन it's the right time for you to contact a nutritionist. We are leaving the details of Shilpa in the description box. तो आप चाहें तो शिल्पा से कनेक्ट भी हो सकते हैं in case you want to understand more about your diet and about your weight management as well, because you are also an expert in weight management. और प्रोटीन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो हंगर होती है आपकी वो भी कम हो जाती है अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में ले रहे हैं अपनी हर मील में। तो इसलिए वेट लॉस में भी प्रोटीन हेल्प करता है। यस वीना जी, ये आपने अगेन दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि यस वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो भूख को स्टेबलाइज करता है, शुगर्स को भी स्टेबलाइज करता है। प्रोटीन एक सटाइटी देता है प्रोटीन, क्योंकि उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो जो आपका शुगर का ग्राफ होता है कि आपने कुछ खाया तो शुगर एक बार इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो वो हम चाहते हैं कि स्टेबल एनर्जी मिले। एक आपको पीक आके फिर रिड्यूस होगा तो आपको क्रेविंग्स होगी, जो यूजुअली आमतौर पे होता है जब आप कोई स्वीट्स या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हो। बट उसी में अगर प्रोटीन्स है तो आपका ग्राफ स्टेबल होगा, मतलब 2 घंटा वो ग्राफ ऐसे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, तो यू विल फील गुड। यू विल नॉट फील कि टायर्ड लग रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ खाने का मन हो रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन कि वो आपके क्रेविंग्स को और बेसिकली सटाइटी देता है। इसलिए वेट लॉस में स्पेशली वो लोग जिनका पोर्शन साइज़ ज़्यादा है या जिन्हें बार बार भूख लगती है, उन्हें हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि वो इन बिटवीन मील्स भी कुछ प्रोटीन्स लें। जैसे आजकल अवेलेबल है रोस्टेड सोया, भी अवेलेबल है। सोया के जो बीन्स होते हैं उसको चने की तरह रोस्ट करते हैं, वो भी अवेलेबल है। आपको बहुत अच्छे प्रोटीन मिक्स भी मिलते हैं। सो थोड़ा बहुत मंचिंग के लिए वो भी अगर कोई खाता है इन बिटवीन, तो उसके शुगर स्टेबलाइज होते हैं और नेक्स्ट मील में वो ओवर ईट नहीं करता। राइट, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट ना टू नो। मतलब मुझे सबसे अच्छी बात शिल्पा जी ये लग रही है कि आप कितने सारे ऑप्शंस लगातार दे रहे हो कि स्नैकिंग करनी है तो आप सोया ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मे बी पीनट्स थोड़े ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स which are available in the market. It's just that you need to know कि ये आपकी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि मॉर्निंग में ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए? बिकॉज आपने कहा कि डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इज़ इट प्रेफरेबल देन दैट वी हैव इट इन द मॉर्निंग? क्योंकि मे बी टुवर्ड्स द नाइट यू आर स्लीपिंग, यू आर रेडी टू स्लीप, और अगर आपको डाइजेशन में टाइम लग रहा है तो मे बी हो सकता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए। सो देखिए ऐसे नहीं है, आइडियली जो हमारे गाइडलाइंस है वो बोलते हैं कि खाने के 2 घंटे पहले आपको अपना डिनर फिनिश करना है। राइट, बट अगेन टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ मेट्रो सिटी लाइक आज मुंबई, अगर आप घर ही लेट आ रहे हैं तो देन आई वुड से हैव सोर्सेज विच आर इजी टू डाइजेस्ट। राइट, जैसे मूंग हो गया, सत्तू जो मैंने पहले बात नहीं की, सत्तू इज़ ऑल्सो टू मच इन लाइमलाइट एंड सत्तू भी बहुत अच्छा सोर्स है। I would call it an Indian protein powder. Of course वो प्रोटीन पाउडर की तरह आपको वैल्यू नहीं देगा, बट इट इज़ एक्चुअली बेटर, इजी टू डाइजेस्ट है, बहुत ठंडक देता है। तो आप सत्तू का पराठा ले सकते हो रात को, आप भले ही नॉर्मल मूंग की सब्ज़ी बना लीजिए या मूंग की दाल और चावल खा लीजिए, मतलब खिचड़ी भी खा सकते हो आप। सो दिस मसूर की दाल इवन दैट इज़ लाइट टू डाइजेस्ट, उसके चीले भी बना के ले सकते हो आप। So go in for, if you are having late dinners,
इन द सेंस 9-10 बजे आप कर रहे हो, फिर 1-1.5 घंटे में सो जाना है। बट अगर आपका डिनर 7-8 बजे हो रहा है तो फिर आप कुछ भी खाइए। सो आइडियली योर प्लेट में 1/4 ऑफ द पोर्शन हैज़ टू बी प्रोटीन। जब हम पूरी प्लेट को डिज़ाइन करते हैं, हाफ प्लेट हम वेजिटेबल बोलते हैं, फिर द नेक्स्ट हाफ में 1/4 अगर हम डिवाइड करें तो 1/4 हैज़ टू बी योर प्रोटीन्स एंड 1/4 हैज़ टू बी योर कार्बोहाइड्रेट। सो दिस हैज़ टू बी फॉलोड फॉर ऑल द मील्स, क्योंकि आप प्रोटीन खा रहे हैं बट उसके साथ अगर आप फाइबर नहीं ले रहे हैं या सफिशिएंट वाटर नहीं ले रहे हैं तो आपके डाइजेशन में दिक्कत होगी। जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रोटीन मैंने ज़्यादा खाया मैम, अब गैस हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ फॉर जस्ट सिंपल रीज़न कि आपने रॉ मटेरियल्स नहीं लिया है। उसके साथ फाइबर अच्छे से खा लो वेजिटेबल्स के फॉर्म में, और पानी अच्छे से पियो। दैट्स द 2 थिंग जो आपको करना है। एंड येस, पल्सेस को अच्छे से कुक करना है, क्योंकि पल्सेस कैन बी गैस फॉर्मिंग। राइट। तो एक हैक बताऊंगी, जैसे अगर आपको सुबह 12 बजे पल्सेस बनाने हैं, रात को आप 8-9 बजे भिगो दीजिए। एवरी 2-3 आवर्स आप उसको वॉश करते जाइए, सुबह उठ के भी वॉश कीजिए और फिर कुकर में उसको पकाइए, अच्छे से पकाइए, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं रहना चाहिए। वाई आई एम टेलिंग यू टू वॉश रिपीटेडली इज़ बिकॉज वो हर पल्सेस में एंटी न्यूट्रिएंट हम कहते हैं, जो आपके डाइजेशन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस प्रोसेस से यू आर वॉशिंग इट ऑफ। एंड कुकिंग के टाइम फिर हम अपने जो हर्ब्स है, जैसे थोड़ा जिंजर हो गया, थोड़ा अजवाइन हो गया, थोड़ा जीरा हो गया, विच विल हेल्प इन डाइजेशन। तो आप इस तरीके से भी फूड को डाइजेस्टिव बना सकते हैं। आई मीन थोड़ा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एल्स यू कैन स्प्राउटिंग इज ऑल्सो अ वे जहाँ आपने थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट कर दिया फूड को। व्हेन यू स्प्राउट, वो एक स्टेज और मतलब ग्रो हुआ है प्लांट, तो देन इट बिकम्स ईजी फॉर द सिस्टम टू टेक इट। बट कच्चे स्प्राउट्स नहीं लेने, या तो सॉटे करके या हल्का सा स्टीम करके। अच्छा शिल्पा, ऐसा भी होता है ना कि अगर आपने ओवर डोजेज कर दी प्रोटीन की तो कहा जाता है कि आपकी किडनी या आपके लिवर पर भी असर पड़ सकता है, तो ये कहाँ तक सच है? ओके, अब ओवरडोज का पहले तो हमें डेफिनेशन समझना है कि ओवरडोज किसको कहते हैं। सो ओवरडोज इज जब आप हद से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टडीज़ बताई है कि 73% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो बहुत रेयर केस में चांसेस है कि आप किडनी को ओवरलोड करोगे, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं हो रहा। अगर हम नेचुरल फूड्स की बात करें, जो मैंने डिस्कस किया है, उसका ओवरडोज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपने जैसे पूरे दिन स्प्राउट्स ही खाए हैं, वो भी आधा किलो 1.25 किलो खा लिए, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा डाइजेशन के लिए दिक्कत दे सकता है। बट ओवरडोज कब हो सकता है? जब आप पाउडर के फॉर्म में, जो आजकल प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स आप ले। यस, इनफैक्ट जब हमने पढ़ाई की थी, आज से 5 से 7 साल पहले भी बोलूँ, तो एक स्कूप आपको 20 से 22, फिर वो 24 हुआ, और अब मैं देख रही हूँ ट्रेंड आ रहा है 30 ग्राम्स जस्ट इन 1 स्कूप। तो मतलब वो ग्राफ हमारा ना डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट भगवान ने बड़ा करके नहीं भेज रहे हैं भगवान, ना किडनी को कुछ करके भेज रहे हैं, बट हम एक ही मील में काफ़ी वो एक स्कूप ले रहे हैं। सो आई फील अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप अच्छा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी ले लेगी। अगेन डिपेंडिंग वो हैवी भी कितना हैवी है, दैट इज़ वेयर द पर्सन नीड्स टू कंसल्ट, क्योंकि कई बार वो 30 ग्राम्स प्रोटीन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो वेस्ट जाएगा, वो निकल जाएगा बॉडी से। तो आइडियली ये है कि आप 10, 12, 15 ग्राम लीजिए, फिर आप वापस ले लीजिए। तो वो ओवरडोज या टॉक्सिसिटी की जब हम बात करते हैं, दैट इज़ वेयर द किडनीज विल शो द साइंस कि मेरे पे लोड आ रहा है। सो अगर आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट स्टार्ट करना है तो एक बार अपना किडनी लीवर प्रोफाइल करवा लीजिए, तो उससे समझ में आएगा कि ऑलरेडी किडनी कहाँ है, एंड देन कीप डूइंग इट। इफ़ यू आर टेकिंग अ वेरी हाई डोज, जैसे 30 ग्राम्स एट वन गो, ऑल्सो इफ़ यू आर जस्ट लिफ्टिंग लाइट वेट्स, वेरी वेरी हैवी वेट्स, तो येस आपको और भी चीज़ें उसके साथ करनी है। तो इट कैन ओनली बी अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर टेकिंग इट थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, जैसे पाउडर के फॉर्म में है। नेचुरल सोर्स से यूजुअली कुछ भी नहीं होगा अनलेस यू आर ओवरडूइंग। कि पनीर है तो भाई पूरे दिन आधा किलो पनीर ही खा रहे हैं, या नॉन वेजिटेरियन फूड्स फॉर दैट मैटर, राइट। जैसे बहुत सारे लोग 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, दैट विल अगेन टैक्स, क्योंकि उसके साथ फिर जो मैंने पहले बात की थी, पानी, फाइबर,
रॉ मटेरियल नहीं दिया डाइजेशन के लिए Right. तो फिर आपको दिक्कत जा सकती है, राइट। अदरवाइज यू आर गुड टू गो। अच्छा, कुछ लेडीज़ मैंने देखा आजकल, इनफैक्ट मेरे ही सर्कल में कुछ लोग बोलते हैं यार हम प्रोटीन पाउडर जो है ना अपने आटे में मिला रहे हैं, तो इज़ दैट फाइन? बिकॉज एज यू मैंशनड कि भाई आपका गोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए पहले, तो उस हिसाब से आपका प्रोटीन इनटेक होगा। नॉर्मली आपको चाहे 1 ग्राम चाहिए हो अपने वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से, बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। बट क्या ये सही है कि भाई आप अपने आटे में प्रोटीन पाउडर मिला लें क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई हमारी जो प्रोटीन का इनटेक है वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है? अब वो लोग मेजर भी नहीं कर रहे हैं, सो हाउ हार्मफुल कैन दिस बी? सो अगेन वीना जी, देर आर फ्यू कंपनीज जो पाउडर बनाती ही हैं आटे में मिक्स करने के लिए, तो उसमें उतना हाई प्रोटीन नहीं होता। ओके, सो इट इज़ अ गुड वे, इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि आप प्रोटीन डाल रहे हो आटे में, मतलब हार्डली वो उसका एक स्कूप आपको 4-5 उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं देगा। तो एक विमेन है वो आटे में पूरे फैमिली के लिए, 4 की फैमिली के लिए भी 2 से ज़्यादा नहीं डालेगी। और अगर नेचुरल आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए तो आप सत्तू, जो आजकल इजीली अवेलेबल है, सत्तू पाउडर आप मिक्स कर सकते हो। सोयाबीन का आटा जो बहुत सारे ऑलरेडी घरों में यूज़ होता है, सिर्फ इसमें मैं अगेन एक चीज़ ऐड करूँगी सत्तू में, सोयाबीन आटे में, कि अगर आप उसको खुद पिसवा रहे हैं तो आप उसको हल्का सा रोस्ट करके पीसने दीजिए, बिकॉज अगेन एंटी न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बात की थी पल्सेस में होते हैं, सो उसको कुछ प्रोसेसिंग लगती है, आइदर सोकिंग और रोस्टिंग। नहीं तो अगेन लोग कंप्लेन करते हैं कि सोया से मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मोशंस हो रहे हैं, सो वो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। तो या फिर आप आटा ही ला रहे हो रेडीमेड तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, इवन दैट इज़ फाइन। सो सत्तू डालने से, सोया आटा है या मिल्क में आटा लगाइए, या दही है या पनीर का पानी, अगर घर में बना रहे हैं पनीर तो उसका पानी कभी भी नहीं फेंकना है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ वे, जो पाउडर बाहर आपको अवेलेबल है, तो यू कैन ईजीली एनरिच योर डाइट। राइट। अब आप वे की बात आपने निकाली दी है तो इस पर थोड़ा सा हमें लगता है कि मुझे डेप्थ में बात करनी चाहिए कि वे प्रोटीन आजकल इतना ज़्यादा कल्चर हो रहा है उसका, और कहा जा रहा है कि वे प्रोटीन इज़ अ गुड प्रोटीन, तो ये आपको किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। इनफैक्ट आई वॉच्ड सर्टन वीडियोज़ ऑल्सो जहाँ पे अच्छे खासे नोन डॉक्टर्स ने भी कहा कि नहीं वे प्रोटीन इज़ अ बेटर वे, तो सप्लीमेंट से इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो यू एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हैव यू सजेस्टेड दिस टू एनी ऑफ योर क्लाइंट्स कि हाँ भाई वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, ये एक सेफर सोर्स है? यस, सो यस, वे इज़ अ गुड सोर्स। अगेन हम जब क्वालिटी की बात कर रहे थे एंड डाइजेस्टिबिलिटी, प्रोटीन में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, यही 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वे क्या है? पनीर का पानी है। हम जब पनीर बनाते हैं और जो बचता है दैट इज़ द वे वाटर, और उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। अगेन दैट इज़ प्री डाइजेस्टेड, इसीलिए वो हमारे डाइजेशन के लिए आसान है, तो वो सेफ़ ज़रूर है। बट जब हमने बात की टॉक्सिसिटी या ओवरडोज की, सो अगेन आप कितना खा रहे हो। आप अगर थोड़ा सा आटे में डाल रहे हो, या मे बी नॉट गोइंग अप टू 30 ग्राम्स इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप यूं ही वॉक पे जा रहे हो और आप 1 स्कूप प्रोटीन ले रहे हो, देन दैट्स रॉन्ग। फिर वो वे हो, प्लांट बेस हो, कुछ भी हो, तो फिर वो आपके लिए राइट नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें से आपने अपनी खाने वाली 1 टेबलस्पून लिया है तो वो कुछ नुकसान नहीं करेगा, दैट विल इनफैक्ट हेल्प यू। राइट, एंड दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस लें, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन तो आपको चाहिए तब भी, लेकिन तब ऑफ कोर्स क्वांटिटी वुड बी लेस एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर वर्किंग आउट, एंड ऑल्सो फिर वर्कआउट कितना कर रहे हैं, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करती हूँ, तो मे बी माई रिक्वायरमेंट वुड बी डिफरेंट दैन समबडी जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ऑफ कोर्स जो एथलीट है, जो रोज़ रनिंग कर रहा है, उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एकदम अलग होने वाली है। शिल्पा, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग। मैं आपसे ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछती हूँ और आंसर आप येस या नो में दीजिए, या फिर एक सिंगल सेंटेंस में दीजिए। Ready? Yes. Okay. So the first question is whey or plant protein? So in my opinion, whey, anytime whey. Okay. Is it okay to skip protein after a workout? No, never. Okay. Paneer or tofu? Paneer. One underrated protein source people should eat more often? Chana, easily accessible. Okay. Your personal go-to protein snack? My personal go-to protein snack again is chana, different forms, even roasted. Chana chor is what I love to have. Okay, that's a great option.
Is protein more important in the morning or night? All the meals of the day. Okay. If you could remove one myth about protein forever, what would that be? So yes, through natural diet, Indian diet can help you meet your protein requirement. Only thing is plan it well. Okay. And in case I ask you, if protein was a Bollywood celebrity, who would it be? Definitely Amitabh Bachchan. Why Amitabh Bachchan? I mean, everywhere. Oh, okay, he's everywhere and protein Yes. should be everywhere. Yes. That's I mean, each and every person can relate to him, right from kid to old age. okay, right. And protein has to be that Yes, relatable and that it is- important in your yes, life and in yes. your plate. Yeah. That That's was a a great good one. That's seriously a great Yes. one. और मुझे भी मेरे को सोचना ही नहीं पड़ा ऐसा लगा. That's amazing. Okay, Shilpa, if I ask you about the top 3 sources of protein. Okay, so according to me it is eggs, soya and paneer. Okay, पनीर मुझे लगा था कि फैट कंटेंट भी उसमें ज़्यादा होता है तो मे बी इट वोंट बी इन द टॉप 3. नहीं, ऐसे सोया में भी है फैट. सो बट सोया अगेन जो आप आजकल मिल रहा है टेक्सचराइज सोया, उसमें वो डीफैटेड होता है. बट पनीर में फैट है, बट अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिबिलिटी दैट्स गुड, बट येस देयर आर लॉट ऑफ फेक पनीर गोइंग ऑन. राइट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप घर में बनाएं. जब घर में बनाएंगे तो पनीर भी यूज़ होगा और पनीर का पानी भी. ओके, तो वे भी आपको मिल जाएगा और Yes, पनीर भी आपको पनीर भी मिल मिल जाएगा. जाएगा. That's great, Shilpa. I think we'll wrap it up here. This is a quite informative podcast. I would say कि अगर प्रोटीन के बारे में कोई कुछ भी समझना चाहता है, all the questions have been answered through you in this podcast. Thank you so much for being part of this episode. Thank you so much for inviting, and as usual, I'm overwhelmed and it is always a pleasure to come here. थैंक यू सो मच. और अगर आज का एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा होगा तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में थोड़े भी कॉन्शियस हैं तो प्रोटीन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये एपिसोड मस्ट वॉच है अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस.